नींबू का अचार दो तरीके से बनता है, खट्टा और खट्टा मीठा। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं नींबू के छिलकों का खट्टा अचार और उसी के रस से स्वादिष्ट चटपटी नींबू की चटनी। गुड़ वाले नींबू के मीठे अचार की रेसिपी मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ। चलिए देखें ये खट्टा अचार कैसे बनाते हैं। इस तरह से 10 से 12 पक्के पीले नींबू। हमें ध्यान रखना है कि हमें पतले छिलके के और इस तरह के बिना दाग के पक्के नींबू लेने हैं। चलिए इन सभी नींबुओं को हम एक बार काट लेते हैं। नींबुओं को इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इन नींबुओं को निचोड़ लेंगे, पर हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इन्हें बहुत कम निचोड़ना है। हमें इसमें आधा रस रखना है और थोड़ा सा ही निचोड़ना है। इस तरह से आधे रस वाले नींबू हमें तैयार करने हैं। तो सबको हम इसी तरह से निचोड़ लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और थोड़ा रस रखना है, थोड़ा निचोड़ लेना है। अब इस नींबू के रस को हम चटनी में उपयोग करेंगे। फिलहाल इसे हम साइड पर रख लेते हैं और इस तरह के आधे नींबू के जो छिलके हैं आधे रस से भरे हुए, उसके सारे बीज हम अलग कर लेते हैं। बीज निकाल लिए हमने। आप चाहें तो अगर आपके बंगलो है और गार्डन है तो इस गार्डन एरिया में अपने इस नींबू के बीज को आप डाल दें। इसमें मसाला भर के भी अचार बना सकते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा अचार जल्दी बन जाए तो हम इन नींबुओं का इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हम इन्हें काट लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं नींबू की चटनी। उसके लिए मैंने इस तरह का एक पैन लिया है। उस पैन में मैं डाल रही हूँ इस तरह की 6 से 7 सूखी लाल मिर्च। पैन को पहले बहुत अच्छे से गर्म कर ले, तभी हमारी लाल मिर्च एकदम से कड़क और क्रिस्पी हो जाएगी। अब हम इसमें डाल के इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। इस वक्त हमें गैस की आंच कम रखनी है। आधा मिनट तक सेक लिया है। अब हम इसी में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और 2 चम्मच सौंफ। गैस की आंच को अब हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें बहुत नहीं सेकना है। हमारी कढ़ाई गरम है तो उसमें ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। इन मसालों को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सर के जार में डालकर इन्हें दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से मिक्सर में अच्छा दरदरा हमने पीस लिया है चटनी के लिए। बहुत बारीक नहीं करना है हमें इसे। चलिए अब और मसाले मिला लेते हैं। हम इसमें मिला रहे हैं 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून काला नमक। दोनों हम चटनी में मिला लेंगे। में डाल रहे हैं हमारा जो नींबू का रस था, जो हमने नींबू से निकाला था, उसमें से हम आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। नींबू के रस से मसाला अच्छा भीग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के बारीक कटे हुए पत्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, क्योंकि ये डालने के बाद हमें इस चटनी को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आप लंबे टाइम तक चलाना चाह रहे हैं तो इसमें धनिया के पत्ते ना डालें। अब हम इसमें लगाएंगे एक छोटा सा तड़का। के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह का एक तड़का पैन। उसमें मैंने डाला 2 से 2.5 टेबलस्पून ऑयल, 1 छोटी चम्मच राई, इसे हींग, इसे ताज़ा करी पत्ते। हम ये तड़का हमारे चटनी के मिक्सचर में मिला देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। हमारी नींबू की चटनी, इसमें नींबू के पीसेस नहीं है, नींबू का सिर्फ रस है, बट ये चटनी भी बहुत जानदार लगती है। तो तैयार है चटपटी स्वादिष्ट नींबू की चटनी। बारिश के दिनों में फुलके पराठों का स्वाद दुगना करने के लिए चलिए अब हम बनाते हैं नींबू का अचार। हमने इस तरह से सारे नींबू के 1 के 4 टुकड़े कर लिए हैं और मैंने एक आधा नींबू रखा है, जो मैं अभी बताऊंगी कि अगर इस तरह का अचार चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे साइड पे रखकर नींबू के अचार का मसाला बना लेते हैं। नींबू के अचार का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच दाना मेथी और 2 चम्मच पूरी सौंफ, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच सरसों की दाल, राई की दाल जिसे कहते हैं, पीली वाली वो, 1 चम्मच हींग और
1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच हमारा सादा नमक, तीनों नमक और लाल मिर्च हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो गैस पर एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे, उसमें हम डालेंगे जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, सौंफ और साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। आंच हमें तेज़ नहीं रखनी है, कम आंच पर हम इन्हें थोड़ा सा अच्छा सा भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू भी अच्छी आएगी और इसमें जो नमी होगी वो चली जाएगी। सभी पूरे मसालों की अच्छी खुशबू आने लग गई है, ये रोस्ट हो चुके हैं। चलिए गैस को बंद कर लेते हैं। इन सबको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सर में दरदरा पीस लेते हैं। अच्छा दरदरा पीस चुका है मसाला। अब हम इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। हल्दी, हिंग पाउडर और जो हमारे तीनों नमक थे वो। नींबू के अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि नींबू की खटाई के सामने अगर नमक कम हो तो फिर वो अचार अच्छा नहीं लगता है। तो हम पहले इसमें तेज नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका कलर भी अच्छा लाल आए और खाने में तीखापन कम लगे। तो वो हम इसमें डाल देते हैं नींबू के हिसाब से 3 चम्मच जैसा डाल देते हैं। अच्छे से मसाले को हिला लेते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें 1 चम्मच और मिला लें मिर्ची। अब जो हमने ये आधा नींबू रखा था उसमें हमें अगर मसाला लगाना है तो इस तरह से हम इसमें अच्छे से भर लेंगे। अच्छे से दबाते हुए भरेंगे ताकि मसाला अंदर चला जाए। इसे इस तरह से दबा लेंगे और एक बार फिर से मसाला भरेंगे। आप सभी नींबुओं को इस तरह से तैयार करके कांच की बोतल में रखते जाएं और 4-5 दिनों तक इसे हिलाते जाएं। और आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं तो आपका नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। ये टुकड़े ले रही हूँ और हमने जो भी मसाला तैयार किया है वो सारा मसाला हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ी देर तक इसको इसी तरह से हिलाएंगे। जैसे ही नींबू में नमक जाएगी ये थोड़ी देर में पानी छोड़ने लगेगा। तो इसे इस तरह से हम थोड़ी देर हिला लेते हैं। इस अचार में हमें तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तेल की एक बूंद भी नहीं चाहिए क्योंकि नींबू खुद ही एक प्रिजर्वेटिव होता है और नींबू के अचार में तेल नहीं भी डालें तो भी ये साल भर अच्छे से टिक जाता है। तो चलिए 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह रहने देते हैं और बाद में एक बार वापस हिलाएंगे। अब हम इसमें हमारा बाकी बचा नींबू का रस मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 दिन में ये नींबू के छिलके एकदम अच्छे से गल जाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए अब हम इसे इस तरह की साफ कांच की बोतल में भर लेते हैं। कांच की बोतल हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे जिससे हम इसे 1-2 दिन में ऊपर नीचे कर सके, थोड़ा हिला सके। तो थोड़ा स्पेस हो तो अच्छा है। इस तरह से हम सभी इसमें भरकर रख देंगे और दिन में एक आध बार इसे उछाल लेंगे, हिला लेंगे। 5 से 6 दिन में आपका अचार तैयार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर धूप है तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसे घर के अंदर भी रखकर इस तरह से हिलाते रहिए। इस तरह से नींबू का अचार 5 से 10 दिनों में गल जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर से बनाइएगा नींबू का अचार और नींबू की चटनी और अपने अनुभव मुझे ज़रूर से बताइएगा।